22 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई है वश विवश लेवल 2, जो कि वश 1 का सीक्वल है। मैंने इसे थिएटर में नहीं देखा था, पिछले महीने आया था ये। मैंने देखा इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने वश पार्ट 1 नहीं देखा था, और अगर जिसको वश विवश लेवल 2 देखनी है उसको पार्ट 1 यानी कि वश देखना ही पड़ेगा, उससे ही कनेक्टेड है ये मूवी, वरना आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन हाँ, मैंने शैतान ज़रूर देखी थी, जो कि इसी का रीमेक था। मूवी ठीक थी, थोड़ा-सा ओवर था, पर फिर भी चलो थोड़ा-सा एंटरटेनिंग थी। अब बात करते हैं वश विवश लेवल 2 की कि ये कैसी है? क्या पिछली मूवी से पूरी कनेक्टेड है या थोड़ी-सी कनेक्टेड है? लोग चेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं? जिन लोगों ने वश पार्ट 1 नहीं देखा है, उनके लिए मैं थोड़ा-सा ब्रीफ करती हूँ कि पार्ट 1 में कौन-कौन था। उसके पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जिमी और आप देख रहे हैं जिमी इनसाइड। पहले तो मैं आपको बताती हूँ ये डायरेक्ट किसने करी है और मेन लीड में कौन है, विलेन कौन है, हीरो कौन है। और वश का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, वश यानी कि वशीकरण। किस पर वशीकरण हुआ है, किसने किया है, किस तरीके से किया है, उससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए, ये सब मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। ये सब जानने के लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मेन लीड में कौन कौन है। इसमें हितेन कुमार जो प्रताप की भूमिका निभा रहे हैं, हितू कनोडिया जो कि अथर्व की भूमिका निभा रहे हैं, जानकी बोदीवाला जो कि आर्या की भूमिका में है, और इनके डायरेक्टर का नाम है कृष्ण देव याग्निक। वश आई थी 2023 10 फरवरी को। उसका रीमेक जो कि शैतान है वो आया था मार्च 2024 में, जो कि जल्दी रिलीज कर दिया था। वश में एक ये निगेटिव पॉइंट था, ये गुजराती लैंग्वेज में थी, हिंदी लैंग्वेज में डब ही नहीं हुई, ना किसी और लैंग्वेज में आई थी। वश में दिखाया गया था 4 लोगों की एक छोटी सी फैमिली होती है, हस्बैंड वाइफ, एक बेटा और एक बेटी। ये सब जाते हैं अपने फार्म हाउस छुट्टियां बिताने। फार्म हाउस ज्यादा टाइम एक ढाबा पड़ता है, वहां पर ये रुकते हैं खाना खाने के लिए। वहां पर एक अनजान आदमी आता है और इनकी बेटी को वश में कर लेता है। थोड़ी देर बाद वो उनके फार्म हाउस पहुंच जाता है। बस इसी के इर्द गिर्द नजर आती है पार्ट 1 वश। प्रताप उनकी बेटी को किस तरीके से वश में करता है, वो किस तरीके से बातें अपनी कहता है, उनकी बेटी किस तरीके से कंट्रोल में आ चुकी होती है, आर्या सारी बातें उसकी किस तरीके से मान रही होती है, और ये सारी बातें वो जो बोलता है वही उनकी बेटी आर्या जो बनी हुई है वो सारा उनका कहना मान रही होती हैं। तो लास्ट में ये दिखाया गया, मतलब मैं आपको बस क्लाइमेक्स इसका बता देती हूँ। लास्ट में ये दिखाया गया है जो अथर्व बने हुए हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आता है, तो वो अपनी बेटी के कान में दोनों तरफ से कैंची घुसा देते हैं, जिससे उसके कान के पर्दे फट जाएं, वो प्रताप की बातें ना सुन पाए और उसके कहीं पे ना चल पाए। और लास्ट में ये दिखाया गया है कि प्रताप की वो जबान काट देते हैं, जबान यानी कि जीभ उनकी काट देते हैं कि वो कुछ भी तंत्र मंत्र ना पढ़ पाए। यहाँ पर पहली मूवी होती है खत्म। अब बात आती है दूसरी मूवी वश विवश लेवल 2 की। ये मूवी पहली मूवी से पूरी तरीके से कनेक्टेड है, मतलब अगर जिन लोगों ने वश नहीं देखी है उनको पहले वश जरूर देखनी पड़ेगी, तभी उनको लेवल 2 समझ में आएगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से एक एक चीज सिक्वेंसली ली गई है, पूरी तरीके से कनेक्टेड है। अब बात आती है यहाँ पर कि ये मूवी कहाँ से शुरू हुई। तो मूवी जब मैंने देखी तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वश लेवल 2 की जो शुरुआत थी वो थी कि 18-19 साल की लड़कियां सब स्कूल जाती हैं। वो एक गर्ल्स स्कूल होता है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल में पहुंचती हैं कैंटीन का खाना खाती हैं। खाना खाने के बाद एकदम से सन्नाटा छा जाता है। वहां के जो कैंटीन के लोग होते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि अचानक लड़कियों को हुआ क्या है, और एक लड़की खड़ी होती है और सुसाइड कर लेती है। उसके बाद एक आदमी आता है, वो 10 लड़कियों से कहता है कि तुमको छत पर जाकर के सुसाइड करना है, और सबका अपना टाइम फिक्स कर देता है कि किसी को 3 बजे मरना है, किसी को 3:15, किसी को 3:30, किसी को एक साथ। जैसे ही एक लड़की ऊपर से गिरती है तो स्कूल में हड़कंप मच जाता है कि आखिर लड़की ने सुसाइड क्यों किया, लेकिन किसी की नजर नहीं जाती है कि ऊपर 9 लड़कियां और बची हुई हैं जो कि मरने के लिए तैयार हैं। वो सीन आपकी रूह कपा देगा, मतलब बहुत अच्छा सीन है, म्यूजिक बहुत जोरदार है, और आपका जो सेट बनाया है, जो शॉट लिया है बहुत अच्छा लिया है। ये देखते ही पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। किसी को समझ नहीं आता ये लड़कियां कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं, किसके कहने पे कर रही हैं, आखिर वो कौन अंकल हैं जो लड़कियों को ये सब करने पे विवश कर रहे हैं। अभी तक किसी को नहीं पता है कि यहाँ पे वशीकरण चल रहा है। पुलिस जब स्कूल में आती है तो एक लड़की उनसे कहती है कि आपको प्रताप अंकल को ढूंढना पड़ेगा। जैसे ही ये मैसेज पुलिस को कन्वे होता है उसके बाद पूरे शहर में लड़कियां दंगे कर देती हैं। वो सीन भी बहुत अच्छा है, रूह कपा देने वाला है। 100 से 200 लड़कियां ली गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से सबने अपनी भूमिका निभाई है। देख के बहुत मजा आने वाला है आपको। मतलब स्कूटर से जाते हुए लोगों को लड़कियों ने किस तरीके से खींचा है और उन्हें तब तक मारा है जब तक वो मर ना जाए। पंप में जाकर के खुद को आग लगा लेना, अपने आप को चाकू से काटना, बंदूक से अपने पेरेंट्स को मार देना। वो नहीं चाहते ये सब कुछ करना, लेकिन फिर भी उन्हें मजबूरन करना पड़ता है।
लेकिन अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो ये सब किसके कहने पे कर रही है, क्योंकि विलेन की अभी तक एंट्री नहीं हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी नेटफ्लिक्स पर आई है, जिसे भी देखनी है वो किसी भी टाइम देख सकता है। अच्छी मूवी है, ज्यादा लंबी नहीं है, 1 घंटे 40 मिनट की है। सेकंड हाफ में एंट्री होती है विलेन की, जिसका नाम है राजनाथ, और ये वही रोल प्ले कर रहे हैं जिन्होंने वश में प्रताप का रोल प्ले किया था, यानी कि हितेन कुमार। इस मूवी में इनके डबल रोल है, वश विवश में ये डुअल रोल निभा रहे हैं। उन्हीं ने ही इस मूवी में सबको अपने वश में कर रखा है। इसी के इर्द गिर्द सारी मूवी नजर आएगी। कुछ लड़कियां इनमें से मर चुकी हैं, कुछ लड़कियां बची हुई हैं, कुछ लड़कियां लोगों को मार रही हैं। उसका रीजन ये है कि इनको प्रताप को ढूंढना है। प्रताप को क्यों ढूंढना है उसका रीजन भी मैं आपको बता देती हूँ। रीजन ये है क्योंकि राजनाथ को कुछ तांत्रिक विद्याएं और सीखनी है, जिसमें बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए वो अपने बड़े भाई को ढूंढना चाहते हैं कि उनका बड़ा भाई उन्हें कुछ तांत्रिक विद्याएं सिखा देगा। इस बीच मिलते हैं अथर्व राजनाथ से, जो कि ये कहते हैं कि प्रताप मेरे पास है और मैं प्रताप को तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन उसके लिए शर्त एक ये है कि मेरी बेटी पिछले 12 सालों से वशीकरण का शिकार है। तुम जैसे ही मेरी बेटी को मुक्त करोगे, मैं वैसे ही प्रताप को तुम्हें सौंप दूंगा। ये सुनते ही राजनाथ सारी लड़कियों को लेकर के अथर्व के घर पहुंच जाते हैं। वहां पर प्रताप को देखते हैं और उनकी लड़की को वशीकरण से मुक्त करवाते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनके भाई प्रताप की जुबान कट चुकी है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद ना मूवी बहुत अजीब सी कर दी है। अजीब तो खैर वो फर्स्ट हाफ के बाद ही कर दी थी। फर्स्ट हाफ तक मूवी बहुत अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी। उसके बाद इन्होंने बहुत खींच दी, मतलब शॉर्ट्स बहुत लंबे थे। जब इनके घर में लोग गए, पूरा सफर दिखा दिया गया, वो इतना लंबा सफर। तो फिलहाल यहाँ पे आती है बात क्लाइमेक्स की। तो ये जब उन्हें पता चलता है कि उनके भाई की जबान कट चुकी है, तो जो अथर्व होते हैं, जो कि अभी तक अपना रौब दिखा रहे होते हैं राजनाथ के सामने, वो अचानक से भीगी बिल्ली बन जाते हैं और राजनाथ उन्हें अपने पैरों से हाथों से मार रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम और तुम्हारी बेटी अब बचेंगे नहीं। लास्ट सीक्वेंस यही दिखाया गया है और उनका ये कहना था चिल्ला चिल्ला के राजनाथ का कि अब मैं वशीकरण करना किससे सीखूंगा। और एंड ये दिखाया गया है कि जिस तरीके से उन्होंने लास्ट मूवी में प्रताप को कैद कर रखा था, इस मूवी में उन्होंने प्रताप के साथ साथ राजनाथ को भी कैद कर लिया है। अब चीजें बताती हूँ मैं कि कहाँ अच्छी हैं कहाँ बुरी हैं। मूवी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था मुझे इस मूवी से, क्योंकि वश पार्ट 1 बहुत अच्छी थी, लेकिन वश विवश लेवल 2 उतना अच्छा नहीं है। चीजें बहुत ज्यादा लंबी खींची गई है, फिजूल में स्कूल का सीन बहुत लंबा दिखाया गया है। बच्चों की जब एंट्री होती है स्कूल में, वो सीन इन्होंने 15 से 20 मिनट का खींच दिया है। कुछ चीजें ऐसी दिखाई गई हैं बच्चों के बारे में जिसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बाद आती है बात डबिंग की। तो जो विलेन की डबिंग है वो बहुत अच्छी नहीं है। विलेन की डबिंग थोड़ी सी जोरदार धमाकेदार लेनी चाहिए थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं फीकी हुई है डबिंग। उतना मजा नहीं आया सुन के, बहुत फ्लैट जा रही है चीजें। क्लाइमेक्स जितना अच्छा होना चाहिए था उतना अच्छा नहीं है। जानकी बूढ़ीवाला का कोई ऐसा रोल नहीं है। कमाल की बात यह है वो पिछले 12 सालों से वशीकरण का शिकार है, लेकिन पिछले 12 सालों में ना उनकी हाइट बढ़ी, ना उनका चेहरा बदला। मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है? कोई वश में आ सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी शारीरिक ग्रोथ रुक जाए। तो वो चीजें बहुत बुरी दिखाई गई हैं। हाँ, बस मेकअप के नाम पे एक चीज ये दिखाई गई कि उनके आगे से बाल गायब हैं। एक आपने मूवी देखी होगी पोशंपा, उसमें भी एक लड़की का रोल था जिसके बाल कुछ इसी तरीके से बीच बीच से गायब थे, लेकिन इसमें जानकी के, जो कि आर्या का रोल प्ले कर रही है, बाल थोड़ी से ज्यादा गायब कर दिए हैं। रोल बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं बोली है। बस लास्ट में एक सीन है चिल्लाने का, जो कि 1 मिनट तक चिल्लाई है। वो सीन थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन जितना अच्छा होना चाहिए था उतना अच्छा नहीं था। जितना कुछ उस सीन में ये कह सकती थी उतना कुछ नहीं कह पाई हैं। देखिए, मेरा काम है रिव्यू देना। रिव्यू किसी भी चीज का हो सकता है, सामान का हो सकता है, मूवी का हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है। रिव्यू का मतलब है कोई चीज अगर मैंने देखी है, हो सकता है वो आपने नहीं देखी है, या कोई सामान मेरे पास है आपके पास नहीं है, तो उस सामान के बारे में, उस मूवी के बारे में जितना मुझे समझ में आया वो मैं अपने नजरिए से आप तक पहुंचाऊं। तो मेरा नजरिया इस मूवी को लेकर के ये था। हो सकता है कुछ लोग मेरे रिव्यू से सहमत ना हो, क्योंकि मैंने औरों के भी रिव्यू देखे, वो इस मूवी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। उनके तारीफ करने का रीजन मुझे समझ नहीं आया, वो किस लिए मजबूर हैं, या उनका नजरिया और मेरा नजरिया बिल्कुल ही मेल नहीं खाता है। जो भी है, खैर फिलहाल मैंने अपने नजरिए से ये मूवी आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। नेटफ्लिक्स पे है, आप जब चाहें इसको देख सकते हैं। आप देखने के बाद डिसाइड करिए कि क्या मेरा रिव्यू आपके नजरिए से मिलता है या नहीं। अब देखना ये है, जैसे वश का रीमेक बना था शैतान, ऐसी विवश लेवल 2 का क्या एक रीमेक और बनेगा शैतान 2, क्योंकि लास्ट मूवी शैतान में अजय देवगन थे। तो अजय देवगन अपने तरीके से चीजों को डायरेक्ट करते हैं, हैंडल करते हैं। तो क्या शैतान को वो अपने तरीके से चीजें हैंडल करेंगे, कुछ नया लेकर के आएंगे, या फिर इसी को कट कॉपी पेस्ट कर देंगे? तो चलिए हम वेट करते हैं शैतान लेवल 2 का। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।